अगर आप सच्चे अम्बेडकरवादी हो तभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना वरना मत करना। और मुझे पता है एक सच्चे अम्बेडकरवादी कभी भी एक लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में जय भीम लिखने के लिए ज्यादा नहीं सोचते हैं। ध्यान रहे जो सच्चा अम्बेडकरवादी है सिर्फ वही। संजय दत्त ने बाबा साहब पर ऐसा क्या बोला जिससे चंद्रशेखर का फूटा गुस्सा। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मामला क्या है। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जिनकी सोच और संघर्ष ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। हम बात कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, और उस पर जो सुपरस्टार संजय दत्त ने कहा है वो सुनकर आपको अपनी सोच बदलने पर सकती है। संजय दत्त जिनका जन्म 29 जुलाई 1959 को हुआ, एक भारतीय अभिनेता जो न केवल हिंदी सिनेमा बल्कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और पंजाबी फिल्मों में भी अपने अभिनय का जलवा दिखा चुके हैं। वह न केवल अपने अभिनय के लिए प्रसिद्ध है बल्कि उनकी आवाज और डायलॉग डिलीवरी के लिए भी लोग उन्हें पसंद करते हैं। संजय दत्त के फेमस डायलॉग में से कुछ आपके दिमाग में हमेशा रहते हैं, जैसे जिंदगी जीने का मजा तब आता है जब मौत की उंगलियां थामकर भागा जाए और मुंबई पर राज करता हूँ। इन डायलॉग्स ने उन्हें न केवल बॉलीवुड में बल्कि हर व्यक्ति के दिलों में खास जगह दिलाई है। संजय दत्त बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में कहते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यह शब्द संजय दत्त से सुनना बहुत ही गर्व की बात है क्योंकि उन्होंने हमारे देश के सबसे बड़े सामाजिक नायक के संघर्षों और उनके योगदान को समझा। संजय दत्त यह भी कहते हैं कि बाबा साहेब ने जीवन भर जातिवाद, असमानता और शोषण के खिलाफ संघर्ष किया। उनके संघर्ष की मिसाल आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जब समाज में जातिवाद, भेदभाव अपने चरम सीमा पर था तब बाबा साहेब ने साबित किया कि व्यक्ति का जन्म और उसकी जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके द्वारा किए गए कड़े संघर्षों ने भारत में सामाजिक और कानूनी क्रांति को जन्म दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन केवल एक संघर्ष नहीं बल्कि एक आंदोलन था। बचपन से लेकर जीवन के हर मोड़ पर उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया। समाज के ऊंचे वर्ग के लोग उन्हें हमेशा दबाने की कोशिश की लेकिन अंबेडकर जी ने हर बार इस दबाव को तोड़ा। उनकी कड़ी मेहनत और शिक्षा के प्रति समर्पण ने उन्हें केवल एक कानूनज्ञ, विद्वान और सामाजिक नेता ही नहीं बल्कि एक जननायक बना दिया। अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान को तैयार किया तो उसमें न्याय, समता और बंधुता के सिद्धांतों का समावेश किया। यह उनके जीवन का एक बहुत ही बड़ा योगदान था क्योंकि इसमें भारत के हर नागरिकों का समान अधिकार प्राप्त हुए। उन्होंने इस संविधान के माध्यम से एक मजबूत और न्यायपूर्ण समाज की नींव रखी जिसमें हर वर्ग को समान अवसर मिले। बाबा साहेब का जीवन एक प्रेरणा है कि कैसे किसी व्यक्ति को समाज के भेदभाव और असमानता के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने यह सिद्ध किया कि हम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। उनके संघर्ष ने केवल कानूनी और संवैधानिक बदलाव लाए बल्कि समाज में एक बड़ा मानसिक बदलाव भी लाया। अंबेडकर जी के उपदेशों में सबसे महत्वपूर्ण संदेश था कि ज्ञान और शिक्षा ही वो सबसे ताकतवर हथियार है जिससे हम खुद को मजबूत बना सकते हैं और समाज में बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने हमेशा यह सिखाया कि हमें अपनी स्थिति को सुधारने के लिए शिक्षित करना होगा और निरंतर संघर्ष करना होगा। उनकी शिक्षाओं और संघर्ष से हम यह सीखते हैं कि समाज में असमानता के खिलाफ लड़ाई केवल कानूनी या संवैधानिक संघर्ष नहीं होनी चाहिए बल्कि बौद्धिक और सामाजिक क्रांति होनी चाहिए। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि किसी भी कठिनाइयों को पार करने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसको सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवन हम सभी के लिए आदर्श है। हमें उनके संघर्ष से प्रेरणा लेनी चाहिए और समाज में किसी प्रकार के भेदभाव और असमानता के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। संजय दत्त जैसे लोग भी उनके योगदान और संघर्ष को मानते हैं और यही कारण है कि उनकी आवाज समाज में गूंजती है। बाबा साहेब का संदेश आज भी हमें यह सिखाता है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो। आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट करके बताएं और आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।